नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियां बढ़ जाएगी। धन्यवाद। चिकती आत्मा, एक जवान लड़की की डरावनी कहानी। गर्मी की तपिश भरी शाम थी जब नीलम अपने परिवार के साथ अपने गांव के घर में वापस आई। गांव के माहौल की शांति और सादगी उसे हमेशा से ही आकर्षित करती थी। नीलम शहर में पढ़ाई कर रही थी और कई महीनों बाद वह छुट्टियों में घर लौटी थी। उसके गांव का नाम बड़वाड़ी था, जो चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हालांकि इस गांव के बारे में एक भयानक कहानी भी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि गांव के एक पुराने मंदिर के पास एक आत्मा का साया है। ये आत्मा रात के समय रोने और चीखने की आवाज़ें निकालती थी, जिससे गांव के लोग रात में उस इलाके में जाने से डरते थे। लेकिन नीलम इन सब बातों को महज एक अफवाह समझती थी। पहले दिन नीलम ने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। वे सभी उसके बचपन के साथी थे, जो अब गांव में अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक शाम जब सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनकी बातें उस आत्मा की ओर मुड़ गईं। गांव के सभी लोग उस मंदिर के पास जाने से मना करते थे। नीलम ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। उसकी एक सहेली, राधा, ने गंभीरता से कहा, तुम ये बात मजाक में ले रही हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ अजीब देखा है। एक बार मैं और मेरी माँ उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तभी हमने वहां से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि हमारी रूह कांप गई। हम जल्दी से वहां से भाग गए। नीलम ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। चलो, मैं कल उस मंदिर के पास जाऊंगी और देखती हूँ कि वहाँ क्या है। दूसरा दिन। अगले दिन नीलम ने ठान लिया कि वह मंदिर के पास जाकर खुद देखेगी। उसने अपनी सहेली राधा को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राधा डर के मारे मना कर दी। मैं उस जगह कभी नहीं जाऊंगी, राधा ने दृढ़ता से कहा। नीलम ने अकेले ही जाने का फैसला किया। शाम के समय, जब सूरज ढलने लगा और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा, नीलम अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल की सन्नाटी हवा में हल्का सरसराहट हो रही थी। नीलम ने अपने डर को दबाते हुए खुद को साहसी दिखाने की कोशिश की और मंदिर की ओर बढ़ती रही। मंदिर काफी पुराना था और उसके आसपास का इलाका घनी झाड़ियों और सूखे पेड़ों से घिरा था। वहां की खामोशी भयानक थी। नीलम मंदिर के पास पहुंचकर इधर उधर देखने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसने एक धीमी लेकिन बेहद दर्दनाक चीख सुनी। नीलम का दिल जोर से धड़कने लगा। चीख इतनी असहनीय थी कि उसने तुरंत वहां से भागने का मन बनाया। डरावनी रात। नीलम उस रात सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने वही चीख और अंधेरा मंदिर आ रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन रात के बीचों बीच अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। दरवाजा हल्का हल्का बजने लगा। उसने डर के मारे दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद से नीलम के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है, कभी कोई परछाई कमरे में घूमती नजर आती। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। वो चुपचाप रहने लगी और दोस्तों से भी दूर हो गई। तांत्रिक का आगमन। नीलम की माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और सबने कहा कि नीलम पर मंदिर वाली आत्मा का साया हो सकता है। गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक गांव में पहुंचा और उसने नीलम को देखते ही कहा, इस लड़की के साथ कुछ भयानक हुआ है। इसे मंदिर वाली आत्मा ने पकड़ लिया है। हमें इसे बचाने के लिए खास पूजा करनी होगी। रात के समय तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, नीलम का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसने एक भयानक चीख मारी। वह चीख वैसी ही थी जैसी नीलम ने मंदिर के पास सुनी थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज किया और अचानक नीलम के मुंह से आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ मत रोको। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा, तू कौन है और इस लड़की के साथ क्या चाहती है? आत्मा ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं यहाँ की पुरानी रानी हूँ। इस मंदिर के पास मेरी हत्या हुई थी और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए।
तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने के लिए मंत्र पढ़े और उसे दूसरी दुनिया में भेजने की कोशिश की। नीलम बार बार चीख रही थी, उसकी आवाज़ बेहद दर्दनाक हो गई थी। अंततः तांत्रिक की पूजा काम आई और आत्मा ने नीलम का शरीर छोड़ दिया। पूजा के बाद नीलम धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि आत्माओं का अस्तित्व होता है। गांव वालों ने भी मंदिर के पास जाने से तौबा कर ली और गांव के बुजुर्गों ने वहां एक बड़ा हवन किया ताकि उस क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटनाएं न हों। हालांकि नीलम को उस घटना के बाद कभी कभी रात के समय वही दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। अब भी गांव वाले कहते हैं कि उस मंदिर के पास रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मंदिर में गई रानी की आत्मा तो तांत्रिक के मंत्रों से मुक्त हो गई, लेकिन वहां की जमीन पर अब भी उसका दर्द और दैख बसा हुआ है। और इस तरह नीलम ने उस आत्मा की चीखों का सामना किया जो उसे हमेशा के लिए याद रह गया। समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम भूत प्रेतों की कहानियों को कभी कभी मजाक में लें, लेकिन ऐसी बातें सदियों से हमारे समाज में प्रचलित हैं। नीलम ने भी शुरुआत में इन बातों को नहीं माना, लेकिन जब उसने खुद अनुभव किया तो उसे इस सत्य का एहसास हुआ।